बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे तमाम वीवर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 9th क्लास फिज़िक्स का जो है वो गेस्ट पेपर बताऊंगा कि कौन कौन से वो क्वेश्चन है जो कि पंजाब बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज की ये जो वीडियो है वो सिर्फ़ और सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर है कि बोर्ड में बार बार आने वाले लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है जी। तो बच्चों याद रखें, अकॉर्डिंग टू पेपर पेयरिंग स्कीम जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, इसमें से क्वेश्चन जो है वो पिक होगा। ठीक है जी। याद रखें, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये है कि शायद इसमें से न्यूमेरिकल आएगा। तो याद रखें, जो आपका फिज़िक्स का पेपर होता है उसमें से चैप्टर का न्यूमेरिकल या लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म नहीं होता। जिन जिन चैप्टरों की पेयरिंग स्कीम है आपको उनके लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल दोनों चीज़ें ही करनी होती हैं। ठीक है जी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पहले जो है वो यूनिट नंबर जो आपका 2 और 3 है उसके इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो शेयर करता हूँ। सबसे पहले नंबर पर जो आपने क्वेश्चन तैयार करना है वो जी हरकत की तीसरी मसावात अखज़ करें। ठीक है जी। हरकत की जो थर्ड मसावात है ये चैप्टर नंबर 2 में से सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला सवाल है। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 2 है, स्पीड टाइम ग्राफ की मदद से हरकत की दूसरी मसावात अखज़ करें। ठीक है जी। ये आपको जो है वो या वो मसावात दे सकता है कि इस मसावात को अखज़ करें, या वो डायरेक्ट ऐसे कह सकता है कि स्पीड टाइम ग्राफ की मदद से हरकत की दूसरी मसावात को अखज़ करना है। ठीक है जी। उसके बाद तीसरे नंबर पर सवाल वही कि ग्राफ की मदद से हरकत की पहली मसावात। याद रखें, ये जो 3 मसावातें हैं इसमें जो है वो 99% चांस है कि अगर वो क्वेश्चन दे तो आपको ये हरकत की मसावातों का जो है वो क्वेश्चन ज़रूर देगा। ठीक है जी। 3 मसावातें हैं, आपने इन्हें बहुत अच्छे तरीके से जो है वो तैयार करना है। हरकत की पहली, दूसरी और तीसरी मसावात। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चनों पर। जो यूनिट नंबर 2 है उसमें आपने तैयार करना है, साबित कीजिए न्यूटन का दूसरा कानून जो है। ठीक है, हरकत का कानून। ठीक है, हरकत का तो न्यूटन का दूसरा कानून है F इज इक्वल टू एम ए, आपने उसे प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जी। हरकत का दूसरा कानून यानी कि न्यूटन का दूसरा कानून F इज इक्वल टू एम ए जो है वो आपने साबित करना है। और उसके बाद इस चैप्टर में से जो आप सवाल तैयार करेंगे वो है जी मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून। मोमेंटम के कंजर्वेशन के कानून की तारीफ कीजिए और इसे साबित करें। ठीक है जी। उसके बाद न्यूटन के मोशन के पहले कानून की तारीफ कीजिए और वजाहत करें। ठीक है जी। तो वजाहत में आपने क्या करना है, जैसे उसकी डेफिनेशन लिखनी है उसमें से न्यूटन के पहले कानून की कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है जी। आपने उनमें से कोई जो है वो 1-2 एग्जाम्पल जो हैं वो डिस्कस कर देनी। जैसे कि मेज़ पर पड़ी हुई किताब वाली एक एग्जाम्पल जो है वो आप डिस्कस लाजमी करें। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिहाज से बेहद इम्पॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है। मास और वजन में फ़र्क। ठीक है जी। ये बेहद इम्पॉर्टेंट सवाल है जी। मास और वजन में 4 आपने फ़र्क लिखने हैं। ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिहाज से ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरा ख्याल 18 बार ये क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में ही पंजाब बोर्ड में पूछा जा चुका है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जी आपने जो क्वेश्चन तैयार करना है यूनिट नंबर ये 2 और यूनिट नंबर 3 के क्वेश्चन आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन है, फ्रैक्शन की तारीफ कीजिए और इसके 4 फ़ायदे जो हैं वो आपने बयान करने। फ्रैक्शन की तारीफ और इसके 4 फ़ायदे और नुकसान लिखें। ठीक है जी। फ्रैक्शन को कम करने के तरीके लिखें। ठीक है जी। ये आपने याद रखना है। फ्रैक्शन में जो है उसकी डेफिनेशन करनी है। उसके बाद फ्रैक्शन के आपने जो है वो फ़वाइद करने हैं, फ्रैक्शन के फ़ायदे और फ्रैक्शन के नुकसान जो है वो तैयार करने हैं। ठीक है जी। और उसके बाद फ्रैक्शन को कम करने के तरीके जो हैं वो आपने तैयार करने हैं। इस तरीके से आपने ये फ्रैक्शन का लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो तैयार करना है। उसके बाद जी ये वंस अगेन यूनिट नंबर 1 का एक क्वेश्चन रह गया था
ये गलीलियो ने आज़ादाना गिरते हुए अजसाम के बारे में क्या कहा है। ठीक है जी, गलीलियो का क्या कंसेप्ट था, ये यूनिट नंबर 2 का आखिरी जो है वो क्वेश्चन है, जिसके ऊपर पीसा का मीनार जो है वो बना हुआ है। ठीक है जी, ये वो वाला क्वेश्चन आपने करना है, आखिरी क्वेश्चन है जी आपका यूनिट नंबर 2 का। उसके बाद यूनिट नंबर 3 का आखिरी क्वेश्चन जो है वो ये वाला आपने तैयार करना है कि न्यूटन के मोशन का तीसरा कानून जो है वो उसकी वजाहत करें। ठीक है जी, उसकी वजाहत आपने एग्जाम्पल्स के साथ करनी है। ठीक है जी, जैसे कि वो रॉकेट वाली एग्जाम्पल है, रॉकेट वाली एग्जाम्पल लिख दें इसके अंदर, या किताब वाली एग्जाम्पल इसके अंदर है, या इसके अलावा बलून वाली इसकी एग्जाम्पल है। ठीक है जी, आपने डेफिनेशन लिखने के बाद इसकी जो है कम से कम 3 एग्जाम्पल जो है उसकी आपने एक्सप्लेनेशन करनी है। तो ये थी आज की लॉन्ग वीडियो, और अब मैं आपके साथ करूंगा जल्दी ही ये फिजिक्स की शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो।